आध्यात्मिक साधना एक अंतरतम यात्रा है जो स्वयं के गहनतम रहस्यों को उद्घाटित करने, चेतना के क्षितिज को विस्तृत करने और अंततः उस परम सत्य या सिद्धि को प्राप्त करने का मार्ग है जो सभी खोजों का अंतिम गंतव्य है। यह पथ अक्सर धैर्य, समर्पण और अटूट विश्वास की मांग करता है, जहां साधक को आत्मसंदेह और भ्रम के क्षणों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे समय में कुछ दिव्य संकेत एक मार्गदर्शक प्रकाश की तरह प्रकट होते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि साधना सही दिशा में प्रवाहित हो रही है और सिद्धि का प्रभात निकट है। ये लक्षण, जो आंतरिक और बाह्य जगत में सूक्ष्म रूप से प्रकट होते हैं, साधक के हृदय में आशा और उत्साह का संचार करते हैं, उसे अपने प्रयासों में दृढ़ रहने के लिए प्रेरित करते हैं। नंबर 1, मन की स्थिरता और विचारों का विलय, अंतर्निहित शांति का अनुभव। साधना का एक प्राथमिक उद्देश्य है मन की चंचल प्रकृति को शांत करना, विचारों के अनवरत प्रवाह को नियंत्रित करना और उस मौन साक्षी भाव को जागृत करना जो सभी मानसिक गतिविधियों से परे है। जैसे जैसे साधना की गहराई बढ़ती है, साधक अपने विचारों में एक उल्लेखनीय स्थिरता का अनुभव करने लगता है। मन, जो पहले एक अशांत सागर की तरह था, धीरे धीरे शांत होता जाता है और विचारों की लहरें मंद पड़ने लगती हैं। अनावश्यक कल्पनाएं, भविष्य की चिंताएं और अतीत के पश्चाताप का प्रभाव क्षीण होने लगता है। यह स्थिरता किसी बाहरी अनुकूल परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह साधक के अंतःकरण में स्थापित एक स्थायी अवस्था बन जाती है। वह भावनात्मक उथल-पुथल और बाहरी कोलाहल के बीच भी एक अविचल शांति का अनुभव करता है, जैसे किसी तूफान के केंद्र में स्थित शांत स्थान। यह अंतर्निहित शांति एक सुदृढ़ आधारशिला है, जिस पर उच्च चेतना और सिद्धि का अनुभव प्रतिष्ठित होता है। जब मन की पकड़ ढीली होती है, तो आत्मा का प्रकाश अधिक स्पष्ट रूप से चमकता है और सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव संभव हो पाता है। विचारों का विलय, जहां मन अपनी पृथक पहचान खोकर चेतना के विशाल सागर में विलीन हो जाता है, सिद्धि की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवस्था में द्वैत का भाव मिट जाता है और साधक स्वयं को ब्रह्मांडीय चेतना से एकाकार अनुभव करता है। नंबर 2, प्रज्ञा का उदय और अंतर्ज्ञान की स्पष्टता, हृदय का दिव्य नेत्र खुलना। सच्ची साधना इंद्रियातीत ज्ञान के रहस्यमय द्वार खोलती है। जैसे जैसे साधक की चेतना शुद्ध होती है और अहंकार का आवरण पतला होता जाता है, उसकी अंतर्ज्ञान शक्ति अधिक तीव्र, सूक्ष्म और अविश्वसनीय रूप से सटीक होती जाती है। उसे बिना किसी तार्किक प्रक्रिया या बौद्धिक विश्लेषण के चीजों को सहज रूप से जानने या महसूस करने की क्षमता विकसित होती है। यह ज्ञान अचानक एक दिव्य स्फुरण की तरह आता है, जो संदेह और अनिश्चितता के बादलों को भेदता हुआ सत्य का स्पष्ट दर्शन कराता है। साधक के निर्णय अब तर्क और अनुमान पर आधारित नहीं होते, बल्कि एक गहरी आंतरिक जान पर आधारित होते हैं, जो उसे सदैव सही दिशा में मार्गदर्शन करती है। वह अक्सर आने वाली घटनाओं, दूसरों के छिपे हुए इरादों और जीवन की जटिलताओं की अंतर्निहित सच्चाई को भांप लेता है। यह अंतर्ज्ञान मात्र एक क्षणिक भावनात्मक अनुभूति नहीं है, बल्कि एक सतत और स्पष्ट मार्गदर्शन की तरह कार्य करता है, जो उसके हृदय में स्थापित दिव्य नेत्र के खुलने का प्रमाण है। यह आंतरिक ज्ञान साधक को जीवन के भ्रामक रास्तों पर सुरक्षित रूप से चलने और सिद्धि के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में अमूल्य सहायता प्रदान करता है। नंबर 3, सार्वभौमिक करुणा और निस्वार्थ प्रेम का सहज प्रवाह, हृदय का विस्तार। आध्यात्मिक प्रगति अहंकार की संकीर्ण सीमाओं को तोड़ती है और सभी प्राणियों के साथ एकता और अंतर संबंध की गहरी भावना को जागृत करती है। जैसे जैसे साधक अपनी साधना में गहराई तक उतरता है, उसके हृदय में सभी जीवित प्राणियों के प्रति एक सहज, निस्वार्थ करुणा और प्रेम का निर्मल प्रवाह उत्पन्न होता है। यह भावना किसी विशेष व्यक्ति, समुदाय या प्रजाति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि संपूर्ण जीव जगत और ब्रह्मांडीय चेतना तक विस्तारित होती है। साधक दूसरों के दुखों और सुखों को गहराई से महसूस करता है, जैसे कि वे उसके अपने हों। वह सभी के कल्याण के लिए एक तीव्र इच्छा महसूस करता है और निस्वार्थ भाव से उनकी सहायता करने के लिए प्रेरित होता है।
यह सार्वभौमिक प्रेम और करुणा सिद्धि के मार्ग पर एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक उपलब्धि है, जो यह दर्शाती है कि साधक ने स्वयं की सीमित पहचान को पार कर लिया है और वह ब्रह्मांडीय प्रेम और एकता के विशाल अनुभव में विलीन हो रहा है। हृदय का यह विस्तार अहंकार की दीवारों को ढहा देता है और साधक को उस परम सत्य के करीब लाता है जो प्रेम और करुणा का ही स्वरूप है। नंबर 4, सूक्ष्म ऊर्जा का अनुभव और शारीरिक काया में दिव्य परिवर्तन, आंतरिक शक्ति का जागरण, गहरी साधना साधक के सूक्ष्म शरीर और ऊर्जा प्रणाली में गहन और सूक्ष्म परिवर्तन लाती है। वह अपने भीतर एक नई ऊर्जा, अदम्य उत्साह और अटूट जीवन शक्ति का अनुभव कर सकता है। यह ऊर्जा केवल भौतिक स्तर पर ही महसूस नहीं होती, बल्कि एक सूक्ष्म और शक्तिशाली शक्ति के रूप में प्रवाहित होती है, जिसे साधक अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों में स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकता है। कुछ साधक अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों में गर्मी, कंपन, प्रकाश या एक दिव्य स्पंदन का अनुभव भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त साधक की शारीरिक और मानसिक सहनशक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। उसे पहले की तुलना में कम नींद की आवश्यकता महसूस हो सकती है और वह लंबे समय तक ध्यान, योग या अन्य गहन आध्यात्मिक अभ्यासों को बिना थकान के आसानी से कर सकता है। उसकी इंद्रियां अधिक तीक्ष्ण और संवेदनशील हो जाती हैं और वह सूक्ष्म ध्वनियों और ऊर्जाओं को अनुभव करने में सक्षम हो सकता है। ये शारीरिक और ऊर्जावान परिवर्तन स्पष्ट संकेत हैं कि साधक की आंतरिक शुद्धि की प्रक्रिया प्रभावी ढंग से चल रही है और उसका शरीर उच्च चेतना और दिव्य ऊर्जा को धारण करने के लिए तैयार हो रहा है। यह आंतरिक शक्ति का जागरण सिद्ध की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह साधक को आध्यात्मिक मार्ग की चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और दृढ़ता प्रदान करता है। नंबर 5, असाधारण अनुभवों की झलक और दिव्य दर्शन, वास्तविकता के परे एक झलक। हालांकि यह लक्षण साधना की सफलता का एकमात्र या सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण नहीं है और इस पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना आध्यात्मिक प्रगति में बाधा उत्पन्न कर सकता है। कुछ भाग्यशाली साधकों को अपनी साधना की गहन अवस्थाओं में असाधारण या चमत्कारी अनुभवों की क्षणिक झलक मिल सकती है। इनमें भविष्य की घटनाओं का सहज ज्ञान होना, दूर स्थित वस्तुओं या घटनाओं का प्रत्यक्ष ज्ञान होना, दूसरों के विचारों को जान पाना या दिव्य लोकों और देवत्वों के दर्शन शामिल हो सकते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि साधक इन अनुभवों को सिद्ध न समझें, बल्कि साधना के मार्ग में आने वाले संभावित संकेत या आध्यात्मिक जगत की क्षणिक झलक के रूप में देखें। इन अनुभवों के प्रति आसक्ति विकसित करना, उन्हें अपनी साधना का मुख्य लक्ष्य बनाना या अहंकार को बढ़ावा देना आध्यात्मिक प्रगति में गंभीर बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। एक अनुभवी और ज्ञानी गुरु का मार्गदर्शन इस नाजुक चरण में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, ताकि साधक इन अनुभवों को सही परिप्रेक्ष्य में देख सके, उनके रहस्य को समझ सके और अहंकार के जाल में न फंसे। ये दिव्य दर्शन और असाधारण अनुभव वास्तविकता की हमारी सीमित धारणा से परे एक व्यापक सत्य की ओर इशारा करते हैं और साधक के विश्वास और प्रेरणा को दृढ़ करते हैं, उसे सिद्ध के अंतिम लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हैं। यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रत्येक साधक की आध्यात्मिक यात्रा अद्वितीय होती है और इन लक्षणों की अभिव्यक्ति और तीव्रता प्रत्येक व्यक्ति के कर्म, स्वभाव और साधना की गहराई के अनुसार भिन्न हो सकती है। इन लक्षणों की अनुपस्थिति का अर्थ यह नहीं है कि आपकी साधना निष्फल हो रही है। धैर्य, अटूट श्रद्धा, निरंतर अभ्यास और एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन साधना के मार्ग पर सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक अपरिहार्य तत्व हैं। इन दिव्य संकेतों को केवल एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में देखें, न कि सिद्धि प्राप्ति का अंतिम और अचूक प्रमाण। सच्ची सिद्धि तो आंतरिक रूपांतरण, अहंकार का पूर्ण विलय और उस परम चेतना के साथ एकाकार होने में निहित है, जो सभी अनुभवों का स्रोत और सार है। यह एक ऐसी अवस्था है जो बाहरी चमत्कारों से कहीं अधिक गहरी, स्थायी और शाश्वत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।